बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी अपडेट्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आइए आपको दिखाते हैं रऊफ़ क्लासर और मोहम्मद मालिक का जानदार तजिज़िया, जिसमें रऊफ़ क्लासर और मोहम्मद मालिक ने होशरबा इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून बुरी तरह फंस गई है, अब इनको हर सूरत में हुकूमत बनाना पड़ेगी क्योंकि ये इनकार करने की पोजीशन में नहीं है। वो कहते हैं जिस तरह लोग निकले हैं, उन्होंने खान साहब को मैंडेट दिया है, आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, तहरीक इंसाफ किसी सूरत में भी बैकआउट नहीं करेगी, वो हर सूरत में किसी न किसी इत्तेहादी के साथ मिलकर इनको टफ़ टाइम देगी। तो आइए देखते हैं उनका ये होशरबा इंकशाफात से भरपूर तबसरा। फंस गई है मुस्लिम लीग, इनके पास ऑप्शन है ही नहीं हुकूमत ना बनाने का, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये इस वक्त इनकार करने की पोजीशन में नहीं है, दो चार रीज़न की वजह से। आपने बात की कि दोबारा इलेक्शन में जाएं, सपोजली जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, खान साहब को मैंडेट मिला है, उनके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, मैसिव किस्म का एक उनकी विक्ट्री हुई, अनप्रेसिडेंटेड है कि आज़ाद लोग सबसे जीत गए हैं ज़्यादा। ये तो उसके बाद अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि दोबारा इलेक्शन में जाएं। अब क्या पता कि अभी तो चलो मारधार कुछ आपने 8-10-20 सीटों में जो भी बताया जा रहा है, इल्ज़ाम लाग रहे हैं, कर ली होगी। इसके बाद अगर होता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैनेज करना। अभी जैसे भी था, अच्छे बुरे जो भी थे मैनेज हो गए हैं, चले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती कि ये कहाँ से सोच के बैठे हुए थे कि ये हमारा जो है, हमारी सीटें जो है सिंपल मेजॉरिटी आएगी, सब कुछ आएगा। ज़मीन पे और थी, बल्कि हमें जर्नलिस्टों को आदत है कि हम वो ज़रूर याद करवाना चाहते हैं। रऊफ़ को भी शामिल करें। रऊफ़, इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन हो गई है, हर पार्टी के पास एक पावरफुल गवर्नमेंट है। पीटीआई के पास केपी, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी, पंजाब इनके पास, वो तो 5-5 साल के लिए बैठ गए आराम से। अब सारा झगड़ा रह गया सेंटर के ऊपर। अब अगर ये पहला माशाल्लाह गवर्नमेंट है जहाँ पे हर कोई वज़ीर आज़म बनना भी चाहता है लेकिन अकेले नहीं बनना चाहता, और वो इमरान खान ने ऐसा स्पैनर फेंका है, पहले वो इलेक्शन जीत के फिर अब ये अनाउंसमेंट करके। क्या ये अफोर्ड करते हैं वज़ारत उज़्मा ना लेना PMLN? बिकॉज अगर ये नहीं ले सकते और पीपल्स पार्टी भी नहीं ले सकती और PTI के पास भी नंबर्स नहीं है, तो फिर तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश इलेक्शंस नेशनल असेंबली के। तो क्या फंस गई है PMLN कि ना चाहते हुए भी इनको बोझ उठाना पड़ेगा सारा? मालिक, बड़ा आपका अहम सवाल है। मैं इससे आने से पहले ना एक और मैं उस पर कमेंट करना चाह रहा था। अभी जब आपने इसाक डार साहब की बात बताई है ना कि उनको ये पीपल्स पार्टी ने शर्त रखी है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, आपको याद आ जाएगा जब 2002 के ये इलेक्शन थे और उस वक्त ये पीपल्स पार्टी की बातचीत जनाब मुशर्रफ से हो रही थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब के भी हो रही थी, तो जनाब मुशर्रफ मान नहीं रहे थे बेनज़ीर भुट्टो पे या इनकी किसी पार्टी पे। उन्होंने कहा जी अमीन फ़हीम को बना दें। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा जी अमीन फ़हीम को बना लेते हैं हम एक मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर। तो उस वक्त अमीन फ़हीम का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ से बयान दिलवाया था। आप तो पार्लियामेंट कवर करते हैं, आपको याद आ जाएगा। उन्होंने अमीन फ़हीम के बारे में 2 चीज़ सुनाई थी, जो ख्वाजा साहब का स्टाइल है कि जनाब ये तो उठते भी दिन के 12 बजे हैं, तो ये करते हैं, फलां करते हैं। मतलब यह है कि उन्होंने जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने या उन्होंने जो करानी थी, नहा करवानी थी, ये सारी एक उस पर उन्होंने उनके ज़रिए करवा दी। वहाँ पर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को इस्तेमाल किया कि आपने इनको आप एक तरह का शर्त डाल दें या नहा करवा दें। सेम क्या मतलब अगेन ये समझा जाए कि इस PML नवाज़ के अंदर भी इसी तरह डार साहब का रास्ता रोकने के लिए पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप शर्त रख दें कि डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। भाई सवाल यह कि इनको उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डार साहब अगर वज़ीर ख़जाना हूँ या ना हूँ तो पीपल्स पार्टी को उससे क्या होने वाला है। आपको याद होगा जरदारी साहब की पहली हुकूमत बनी थी 2008 में, उसमें इन्होंने ये वज़ीर ख़जाना बनाया था इन्हीं को। ये डार साहब इनके वज़ीर ख़जाना थे। और दूसरी बात है, डार साहब उनके इतने करीब हैं कि डार साहब की खातिर उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी साहब को नाराज़ किया, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को नाराज़ किया, उनको हटाया गया। ये इसी वजह से था ना कि डार साहब सब्र नहीं कर सके लंदन में। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि 220 से डारा जो 340 तक गया है, इसमें इसाक डार साहब का कसूर है।
آپ کو یاد ہوگا یہ اس کے ساتھ IMF کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, ستمبر تک انہوں نے سائن کرنے تھے, اس وقت ڈالر اگین 220 کے قریب یا 230 کے درمیان جو ہے نا فلوٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے, ڈار صاحب کا اسلام آباد کے قریب بھی کوئی دوست نہیں ہے, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا پھنس گئی ہے مسلم لیگ, ان کے پاس آپشن ہے ہی نہیں حکومت نہ بنانے کا, چاہے جو مرضی ہو جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ اس وقت انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے 2-4 ریزن کی وجہ سے. آپ نے بات کی کہ دوبارہ الیکشن میں جائیں, سپوزلی جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں, خان صاحب کو مینڈیٹ ملا ہے, ان کے آزاد امیدوار جیتے ہیں, میسو قسم کا ایک ان کی وکٹری ہوئی, انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آزاد لوگ سب سے جیت گئے ہیں زیادہ. یہ تو اس کے بعد افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ دوبارہ الیکشن میں جائیں. اب کیا پتا کہ ابھی تو چلو مار دھار کچھ آپ نے 8-10-20 سیٹوں میں جو بھی بتایا جا رہا ہے, الزام لاگ رہے ہیں, کر لی ہوگی. اس کے بعد اگر ہوتا ہے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا الیکشن کے ریزلٹس کو مینیج کرنا. ابھی جیسے بھی تھا, اچھے برے جو بھی تھے مینیج ہو گئے ہیں, چلیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہمارا جو ہے, ہماری سیٹیں جو ہیں سمپل میجورٹی آئے گی, سب کچھ آئے گا. زمین پہ اور تھی, بلکہ ہمیں جرنلسٹوں کو عادت ہے کہ ہم وہ ضرور یاد کروانا چاہتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ دونوں مہمان نے کس طرح مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان ہونے والے مقابلے کو بہترین مفصل طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون دوبارہ الیکشن کی صورت میں یا الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان کے عوام ان کو اکھاڑ کے رکھ دے گی. تو ان کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ یہ یہاں سے بیک آؤٹ کریں. ان کو حکومت بنانا پڑے گی, ان کو زرداری کے پاؤں پڑنے پڑیں گے, ان کو ہو سکتا ہے عمران خان کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا.